So in previous lecture, we will doing lead generation campaign and we did it half. Okay. So that lead generation campaign right now we will continue from here. So पहले हम लोग ad managers में जाते हैं. ठीक है. अपने previous ही campaigns के बारे में हम लोग क्या करेंगे, वर्क करेंगे. तो एड्स मैनेजर में और हम लोग लीड जनरेशन कैंपेन पे वर्क कर रहे थे, तो हम लोग लीड जनरेशन कैंपेन जहां पे स्किप किए थे वहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे. ठीक है. सो हम लोगों ने स्टू वैली लीड जनरेशन कैंपेन पे वर्क किया था और हम लोग किस लेवल पे थे, एड सेट लेवल. तो 3 लेवल्स होते हैं. एक्सक्यूज मी हाँ मैम. हाँ बोलिए. मैम, जैसे आपने लैपटॉप पे ओपन किया है ना, जैसे एड मैनेजर, वो पूरा हाँ मुझे स्टार्टिंग से आप दिखाएंगे फिर से एक बार? हाँ, एक सेकेंड. जैसे देखिए फेसबुक पे हम लोग गए. ठीक है. एक सेकंड जैसा वेट करिएगा ना प्लीज. हाँ देखिए, फेसबुक पे गए. आपके लेफ्ट ओके. हैंड साइड पे यहाँ पे एड्स मैनेजर आता है. जस्ट इस ओके. पे ही आपको क्लिक कर देना है, एड्स मैनेजर पे. ओके. और आपका एड्स मैनेजर कैंपेन का जो पेज है वो आपका ओपन हो जाता है. ये आपका आ गया. ठीक है. तो बेसिकली इन फेसबुक एड्स मैनेजर देयर आर 3 स्टेप्स. 3 स्टेप्स कौन कौन से होते हैं? कैंपेन लेवल, क्या स्टेप्स भी नहीं, टेक्निकली उसको लेवल्स बोलना चाहिए. कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल एंड एड्स लेवल. कौन से 3 स्टेप्स होते हैं? कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल एंड एड्स लेवल. तो हम लोग अभी जाते हैं स्ट्यू वैली लीड कैंपेन पे और एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं. तो अभी हम लोग कैंपेन लेवल पे हैं और यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे. कैंपेन लेवल और एडिट. अब देखिए यहाँ पे कैंपेन नेम हम लोगों ने पुट कर दिया था स्ट्यू वैली कैंपेन. स्पेशल एड कैटेगरीज वो कैटेगरीज होती हैं जिनके रिगार्डिंग मतलब आपको काफी प्रिकॉशंस बिल्डअप करना होता है फॉर रनिंग योर कैंपेन. और ये कैंपेन्स वो होते हैं फॉर ऐसे पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग या फिर अदर चीजों के रिगार्डिंग जो भी कैंपेन्स आपके होते हैं, लाइक हाउसिंग हो गया आपका, मींस चैरिटी रिगार्डिंग या कुछ भी आपके इसके रिगार्डिंग जितनी भी चीजें होती हैं वो आपके होती है, लेकिन हम लोग इसको कंपनीज के लिए यूज नहीं करते हैं. फिर कैंपेन टाइप हमारा ऑक्शन ही था, हम लोग लीड कैंपेन बिल्डअप कर रहे थे. इसके बाद हम लोग का एबी टेस्ट. एबी टेस्ट को स्प्लिट टेस्ट भी कहते हैं. मतलब आप दोनों प्लेटफॉर्म मतलब फेसबुक और इंस्टाग्राम में किस प्लेटफॉर्म पे आपका कैंपेन बहुत एक्टिवली वर्क कर रहा है तो वो आपको एबी टेस्ट से पता चलता है. एडवांटेज कैंपेन बजट हम लोग यहाँ से नहीं लेते हैं, हम लोग कहाँ से लेते हैं, एडसेट से लेते हैं. ठीक है. तो नेक्स्ट कर देंगे. हेलो. हाँ हेलो. हाँ जी. हाँ, एडवांटेज जो बचता है उसमें मैम क्या आएगा? एडवांटेज बजट में कुछ नहीं आएगा. बेसिकली यहाँ पे जो एडवांटेज बजट आता है जो आप प्लस वाला देख रहे हैं ना, ये ऑटोमेटिकली बजट को लेता है. बट हम लोग ठीक है. मैन्युअली लेंगे. तो मैन्युअली के लिए यहाँ से काम नहीं करते, एडसेट से करते हैं. ठीक है. जी. अब देखिए यहाँ पे आपका स्टू वैली एडसेट नेम आ गया कि हम लोग लीड के लिए कर रहे हैं. हम लोग को ट्रैफिक कहाँ पे चाहिए, अपने वेबसाइट पे चाहिए. वेबसाइट पे. ठीक है. वेबसाइट पे चाहिए. अगर वेबसाइट नहीं है, अगर कोई सिंगल एक पेज आप बना के रखे हो तो आप मैसेंजर या फिर इंस्टाग्राम या कॉल्स के थ्रू ले सकते हो. बट अभी हम लोग टेक्निकली लीड जनरेशन मींस हाउ टू बिल्ड अप अ फॉर्म, लीड फॉर्म कैसे बिल्डअप कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं. तो इसलिए अभी हम लोग वेबसाइट क्या बोलते हैं, वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक भी ले आएंगे और एक लीड जनरेशन फॉर्म को भी क्या करेंगे, पुटअप करेंगे अपने कस्टमर्स के लिए. अगर आप लोग को याद हो प्रीवियसली मैंने ये भी कहा था बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पुटअप करना भी एक जेन्युइनिटी नहीं होती है. हार्डली 3-4 क्वेश्चन सफिशियंट होते हैं. बिकॉज अगर आप 5 6 7 8 ऐसे कर दो ना वो फेडअप हो जाते हैं फिल करते करते. उतने ही क्वेश्चंस को आप लोग पूछो जितने की रिक्वायरमेंट है आपके बिजनेस को. उससे ज्यादा पूछने की आपको कोई भी नेसेसिटी नहीं है. ठीक है. सो यहाँ पे हम लोग वेबसाइट के लिए देखिए, जो भी काम आप करोगे ना, चाहे वो आप अपने बिजनेस के लिए आप लोग करो, चाहे आप लोग
किसी दूसरे फर्म के लिए करो और चाहे आप क्लाइंट के लिए करो, किसी के लिए करो, हमेशा वेबसाइट के लिए ही वर्क किया जाता है, हमेशा याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट के लिए। क्योंकि अगर हम लोग टेक्निकली देखें, आप लोग कुछ भी क्या बोलते हैं, न्यू चीजों को ऑब्जर्व करते हो, तो हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं कि वेबसाइट है कि नहीं है, ठीक है, क्या उसका एड्रेस क्या है, कितने रिव्यूज हैं, ये जेन्युइनिटी देखते हैं हम लोग क्रॉस चेक के लिए, यस और नो, क्योंकि हम लोग को चाहिए होता है कि भाई कुछ फ्रॉड ना हो जाए। तो वैसे ही डिजिटल मार्केटिंग में वेबसाइट एक आपकी ओरिजिनलिटी बताता है, मतलब आपकी कंपनी की एक ऑथेंटिसिटी बताता है कि नहीं भाई सही है वेबसाइट, मतलब सही है कंपनी, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद आपका यहाँ पे तो वेबसाइट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप लोग स्लो डाउन अगर होंगे तो हम लोग को नंबर ऑफ कन्वर्जन, अब जैसे कि लीड और कन्वर्जन में डिफरेंस क्या है, ये कौन बताएगा, कहाँ चले नो गए? आइडिया, नो आइडिया। ठीक, लीड में मैम जैसे हमारे वेबसाइट पे जैसे जितना ट्रैफिक आता है, तो वो जो कस्टमर जितने भी हमारी वेबसाइट पे क्वेरी करते हैं, चाहे इंस्टा पे या फेसबुक पे, तो वो लीड पे आएगा ना। करेक्ट, हम्म, करेक्ट। जी जी देखिए, जी। लीड एंड कन्वर्जन में देखिए सिमिलैरिटी क्या होती है, दोनों का मतलब ऐसे सेम होता है, बट हम लोग एज अ कंपनी में उसको थोड़ा सा डिफरेंट उसमें लेते जाते हैं। मतलब समझिएगा, लीड मतलब जैसे कि आपने बताया कि जितने आप जैसे फॉर्म फिलअप करोगे, इंस्टेंट फॉर्म फिल करते हो, जैसे कि अभी हम लोग लीड जनरेशन का बना रहे हैं। सेकेंड थिंग, आप वेबसाइट हाँ पे जी। जाते हो तो उसमें क्या हो गया, ठीक है। अब देखिए, लीड का मतलब क्या हो गया, जैसे कि अब हम लोग लीड जनरेशन कैंपेन कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग एक इंस्टेंट फॉर्म बना रहे हैं। सेकेंड थिंग, अगर हम लोग क्या बोलते हैं, वेबसाइट के लिए काम कर रहे हैं, समझिएगा, वेबसाइट के लिए सिर्फ और सिर्फ टेक्निकली वेबसाइट, कोई कैंपेन नहीं, तो उनमें भी आपको इंक्वायरी फॉर्म बिल्डअप होकर आता है, पॉपअप होकर आता है ना। तो जब आप उन फॉर्म्स को फिल करते हो तो आप एक लीड में जाते हो, लीड मतलब आप उनके लिए एक डेटा का काम करते हो, ठीक है। या फिर कस्टमर्स आपको जब अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं तो वो आपके लिए डेटा का काम करते हैं। उन डेटा को जब आप कॉल करते हो और उनमें से कोई कंफर्म होता है, फुल्ली कंफर्म, फॉर एग्जांपल स्टू वैली, आपने फॉर्म फिल किया, आपको कॉल आया, आपको डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स के बारे में बताया गया, तो आप लीड थे तब तक, जब तक आपने एडमिशन नहीं लिया था। आपने अपनी फीस पे की, एडमिशन लिया, आप इमीडिएट किस में कन्वर्ट हो गए, कन्वर्जन में। समझ में आया? नहीं तो हम फिर से रिपीट करें लीड एंड कन्वर्जन को। हेलो, यस मैम, रिपीट कर रही हूँ। हाँ बाप रे, आप लोग बहुत स्लो हो गए हो आज। नहीं देखिए, हम फिर से रिपीट करते हैं, प्लीज थोड़ा एक्टिव रहिएगा ना। जैसे देखिए, यस लीड एंड, यस, हाँ, लीड एंड कन्वर्जन में डिफरेंस क्या होता है बेसिकली, टेक्निकली अगला अगर हम लोग बात करें, लीड एंड कन्वर्जन का मतलब सेम, जैसे सेम सेम वर्ड है बट डिफरेंट मीनिंग्स उनकी आ जाती हैं, ठीक है। अब देखिए, लीड का मतलब फॉर एग्जांपल बहुत सिंपल लेते हैं, स्टू वैली एक कंपनी है, ठीक है, एक डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है। आप लोग क्या हो, जब इस डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स के बारे में जब आप लोग पता कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, इंक्वायरीज जनरेट कर रहे थे कि विच आर द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट्स, तो आपको स्टू वैली के बारे में पता चला। आपने क्या किया, फॉर्म फिलअप किया, कॉल किया, आप तब तक क्या थे, लीड थे, बिकॉज आप सिर्फ इंक्वायरी ले रहे थे, ठीक है, आप उस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में सिर्फ इंक्वायरी ले रहे थे। तो आप भले उनकी इंक्वायरी, बट कंपनीज के लिए आप क्या थे, लीड, मतलब आप उनके डेटा थे, ठीक। अब आप लोगों ने क्या कर दिया, एडमिशन ले लिया उसके अंदर, तो आप कन्वर्जन में कन्वर्ट हो गए, क्योंकि आप अभी कोर्स कर रहे हो ना, तो आप कन्वर्जन हो गए। तो लीड का मतलब क्या होता है कि जैसे आप लीड जनरेशन फॉर्म बना रहे हो तो आपको सिर्फ डेटा मिलेगा कस्टमर का, इसके बाद आप कॉल करोगे उनको कंटिन्यू बेसिस पे भी नहीं, वन बाय वन करके जितने भी डेटा है उनको आप कॉल करोगे। उनमें से जो आपके पास इंटरेस्टेड कस्टमर्स होगा वो आपको रिवर्ट बैक करेगा, और उसकी अगर डिजायर होगी तो फिर वो आपको क्या बोलते हैं इसमें, इन्वेस्ट भी करेगा। अभी समझ में आया? नहीं आया हम फिर रिपीट करेंगे, कोई यस प्रॉब्लम यस नहीं मैम, है। यस मैम, यस। यस मैम, पक्का सबको क्लियर है, ईच एंड एवरीवन? यस यस ठीक है, यस। वेरी गुड। अब देखिए, नंबर ऑफ कन्वर्जन से यहाँ मतलब है कि आपको कन्वर्टेड डेटा नहीं मिलेंगे, आपको लीड्स मिलेंगी यहाँ पे। आपको यहाँ पे कन्वर्जन एक टेक्निकल वर्ड लिखा हुआ है, लीड का एक अदर वर्ड होता है कन्वर्जन,
बट यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, कन्वर्जन नहीं, मतलब आपको ऑटोमेटिकली नहीं फॉर्म भर दिया तो आपके में इंटरेस्ट है, नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ आपको अपना डेटा ही प्रोवाइड करेगा मैक्सिमम नंबर ऑफ, क्योंकि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, लीड जनरेशन का फॉर्म बनाने वाला कैंपेन कर रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं, जैसे अब देखिए याद रखिएगा, हर के पिक्सल का नाम है, जैसे यहाँ पे मेरा नाम लिखा है, आप लोग का होगा तो उसमें आप लोग का नाम लिखा होगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे मेरा पर्टिकुलर लिखा हुआ है इस जगह पे। अब देखिए, सॉरी, अब देखिए इसके बाद अपने को चाहिए कोड, ठीक है, ये स्टेप थोड़ा सा कंसेंट्रेट होके करेगा, नहीं होगा रिपीट भी करेगा। अगर आपको स्टेप्स नोट करने हैं तो प्लीज इसको नोट डाउन भी आप लोग साइड में कर लीजिएगा, हम बहुत स्लोली स्टेप्स को बता रहे हैं, क्योंकि यहीं से आपको आपके पिक्सल कोड और आपके कन्वर्जन कोड मिलेंगे। पिक्सल कोड को हम लोग बोलते हैं रीमार्केटिंग कोड, प्लीज एक बार नोट डाउन कर लीजिए, ये रिक्वेस्ट है मेरी, कि पिक्सल कोड को हम लोग बोलते हैं रीमार्केटिंग कोड, ठीक है, यहां तक आप लोगों को क्लियर है? तो हम आपको नेक्स्ट बताएं, अगर आप लोग नोट डाउन भी कर रहे हो तो ये भी बोल दो कि हाँ नोट हो गया, नेक्स्ट स्टेप बताओ आप, ठीक है। मैम आपने क्या फिक्सल उसको क्या कहते हैं, रीमार्केटिंग? हाँ, पिक्सल कोड को, पिक्सल की स्पेलिंग है PIXCL, ये ओके पिक्सल कोड का जो दूसरा नाम है रीमार्केटिंग है, ओके ठीक है। ओके ओके। अब देखिए, पिक्सल कोड कहाँ पे पुट होता है, ठीक है, वेयर वी हैव टू पुट द पिक्सल कोड, और पिक्सल कोड का रोल क्या होता है उस पर भी बात करते हैं। बेसिकली पिक्सल कोड आपके होल वेबसाइट को ट्रैक करता है, होल वेबसाइट मतलब फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पे हमने पुट कर दिया ये कम, ठीक है, हम आपको पिक्सल कोड नहीं दिखा रहे हैं, पिक्सल कोड का काम क्या होता है वो अभी हमको बता रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, ये वेबसाइट है आपकी, तो इसमें आपको होम भी दिख रहा है, अबाउट अस भी दिख रहा है, कॉन्टैक्ट अस भी दिख रहा है, करियर भी दिख रहा है, एंड सर्विस के अंदर भी आपको सब पेजेस क्या हो रहे हैं, प्रोवाइड हो रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास मैक्सिमम कितने हो गए, आई थिंक 10 पेजेस हो गए हैं, 3 3 6 7 8 9 10, हाँ ऑलमोस्ट 10 पेजेस आपके हो गए हैं। तो पिक्सल कोड अभी क्या काम करता है आपका, जिसको कि हम लोग रीमार्केटिंग कोड कहते हैं, वो आपकी होल वेबसाइट को ट्रैक करता है। होल वेबसाइट मतलब पिक्सल कोड ऑल्सो ट्रैक योर होम पेज, अबाउट अस पेज, कॉन्टैक्ट अस पेज, करियर पेज एंड ऑल द सर्विसेज पेज। समझ में आया आपको, मतलब आप सब लोगों को? फिर से सुनिएगा, पिक्सल कोड क्या करता है, पिक्सल कोड ट्रैक दी होल वेबसाइट। अब उस होल वेबसाइट में अगर आपके 10 पेजेस हो, इधर 11 पेजेस हो, 12 पेजेस हो, तो वो सबको ट्रैक करके आपको डेटा देता है। इतना समझ में आया? पहले ये जी मैम। बताइएगा। जी जी अब जी जी। जैसे कि हम लोगों के कैंपेन में ट्रैफिक कैंपेन होता है, अवेयरनेस कैंपेन होता है, एंगेजमेंट कैंपेन होता है, तो कैसे हम लोग को डेटा मिलता है, ठीक है, क्योंकि उसमें तो हम लोग लीड जनरेशन नहीं बनाते हैं ना। देखा आप लोगों ने ट्रैफिक में हम लोगों ने लीड जनरेशन फॉर्म बिल्डअप किया था? बिल्कुल भी नहीं। तो कैसे डेटा मिलेगा? तो उसका डेटा हम लोगों को पिक्सल कोड की हेल्प से मिलता है। अभी समझ में आया पिक्सल कोड का काम क्या होता है? जी मैम। सबको आया? रिपीट करना है तो प्लीज बोलिएगा। मैम एक बार और रिपीट कर फिर से दीजिए। रिपीट करते हैं, समझिएगा। पहली बात तो पिक्सल कोड को हम लोग रीमार्केटिंग कोड बोलते हैं, ठीक है। सेकंड थिंग, पिक्सल कोड होल वेबसाइट को ट्रैक करता है, इधर उसमें 10 पेजेस हो, 11 पेजेस हो, 12 पेजेस हो, मल्टीपल पेजेस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट पिक्सल कोड ट्रैक योर होल वेबसाइट, ईच एंड एवरी सिंगल पेजेस ऑफ योर वेबसाइट पिक्सल कोड विल ट्रैक दैट पेज। सेकंड थिंग, आपका जो पिक्सल कोड होता है किस कैसे हेल्प करता है, जैसे कि हम लोग ट्रैफिक कैंपेन बनाते हैं, एंगेजमेंट कैंपेन बनाते हैं, अवेयरनेस कैंपेन बनाते हैं, तो पिक्सल कोड विल हेल्प टू कलेक्ट योर कस्टमर डेटा, इधर इट्स एंगेजमेंट, इधर इट्स लाइक, जो भी रीच, वो सारी आपको मिलती है सिर्फ और सिर्फ पिक्सल कोड की मदद से। अभी समझ में आया? नहीं आया फिर यस। रिपीट करेंगे, चाहे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज में। कहीं पे एक छोटा सा भी डाउट हो पूछे। हाँ बोलिए, कोई कुछ बोल रहा है क्या? ठीक है। अब देखिए, हम लोग आ जाते हैं अपने इस पे,
एड्स मैनेजर पे। अब आते हैं हम लोग कन्वर्जन पे, ठीक है। स्टेप्स में आप लोग इतना तो नोट डाउन कर लेना, थ्योरेटिकली आप लोग अपने ओन लैंग्वेज में इसको प्लीज लिख लीजिएगा, अपने ओन जैसे भी आप लोग को समझ में आए। अब देखिए कैसे हम लोगों को कोड मिलते हैं, ठीक है। स्टेप्स क्या है उसके, पहले इसका स्टेप काफी इजी था। हम लोग मतलब जो मेन जो ये वाला आपका कैंपेज होता है ना, इंटरफेस होता है कैंपेन का, हम लोग पहले यहाँ से ले लेते थे, बट मेटा ने थोड़ा सा इंटरफेस इसका चेंज कर दिया है। पहले हम लोग कैंपेन पे जाते थे, एड्स, रिपोर्ट एंड ऑडियंस से ले लेते थे, बट अब थोड़ा सा स्टेप्स चेंज है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग लीड जनरेशन का करते हैं कैंपेन, तो वहीं पे आपको सेटअप कन्वर्जन का एक ऑप्शन मिलता है, जैसे कि आप मेरे सामने देख रहे हो ये, ठीक है, सेटअप कन्वर्जन का। तो इसके नीचे जो ये सेटअप कन्वर्जन आप देख रहे हो, स्टेप्स नोट करिएगा, हाउ टू गेट अ पिक्सल कोड एंड कन्वर्जन कोड, ठीक है। आप लोग ये लिखिएगा, हाउ टू गेट अ पिक्सल कोड एंड कन्वर्जन कोड। अब पहला स्टेप, जब हम लोग लीड जनरेशन के एड सेट लेवल पे जाते हैं, कभी भी हम लोग लीड जनरेशन के एड सेट लेवल पे जाते हैं, तो वहां पे आपको सेटअप कन्वर्जन का ऑप्शन मिलता है। तो वी विल क्लिक ऑन सेटअप कन्वर्जन ऑप्शन, क्लिक हो गया। यहां तक क्लियर है? जी। नोट डाउन हो गया ईच एंड एवरी वन? यस जब आप लोग का हो जाए तो एक बार डन बोलिएगा, तो हम आगे करते हैं। ठीक है, सबका हो चुका है जितने भी हैं? जी। ठीक है, वेरी गुड। चलिए अब, ओके वेरी गुड। अब सेकेंड स्टेप इज दैट ट्रैक कन्वर्जन विथ स्टैंडर्ड इवेंट्स पे हम लोग क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए कोड का एक ऑप्शन है ना, तो ये ट्रैक कन्वर्जन विथ स्टैंडर्ड इवेंट्स पे क्लिक करेंगे। ट्रैक कन्वर्जन विथ स्टैंडर्ड इवेंट, ठीक है। मैम। हाँ बोलिए। जी मैम, किसी का माइक ऑन है तो उसकी आवाज आ रही है बार बार, तो साफ सुनाई नहीं प्लीज दे आप रहा लोग है। म्यूट कर दीजिए ना, किसी का अगर माइक ऑन है तो प्लीज आप लोग म्यूट कर लीजिए, हम फिर से रिपीट कर देते हैं इसको। मैम, इसको स्टार्टिंग से फिर से रिपीट कर हाँ हम देंगे? फिर से रिपीट कर रहे हैं, देखिए। फर्स्ट स्टेप सेटअप कन्वर्जन, ठीक है, क्लिक हो गया। सेकेंड स्टेप क्लिक ऑन ट्रैक कन्वर्जन्स विथ स्टैंडर्ड इवेंट्स। यहां तक हो जाएगा, प्लीज बताइएगा आप लोग, एक बार डन बोल दीजिएगा तो हम लोग करते हैं। ठीक है, देविका का हो गया, इनका हो गया, ठीक है। रेस्ट पीपल आप लोग भी बता दीजिएगा। अगर मेरी तरफ से भी आपको कोई बैकग्राउंड नॉइज आ रही होगी तो प्लीज इग्नोर करिएगा, बिकॉज मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिकॉज जॉइंट फैमिली ना, दैट्स व्हाई प्लीज इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज। एक्चुअली मैम, मेरे ना मोबाइल में थोड़ी इश्यू है, तो आज वॉइस आपकी बहुत स्लो आ रही है, इसलिए मैं बार बार आपको रिपीट करने को नहीं कह नहीं, रही हूँ। उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर मेरी तरफ से भी आ रही होगी ना, बिकॉज आपका नहीं मेरी तरफ से भी हो सकता है इस चीज के, तो आई एम रियली सॉरी उसके लिए। मैम, आपने जो बोला था ना, हाउ टू वो स्टार्ट, ऐसा कुछ, वो वाला सेंटेंस फिर से रिपीट करेंगे? हाउ टू गेट अ पिक्सल कोड एंड अ कन्वर्जन कोड, ये था हाउ टू आपका। गेट अ पिक्सल कोड एंड अ कन्वर्जन कोड, ठीक है। तो आपका पहले क्या हो गया, सेटअप कन्वर्जन पे गए, सेकंड स्टेप ट्रैक कन्वर्जन विद स्टैंडर्ड इवेंट्स, एंड इस पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको बॉटम में देखिए ईमेल इंस्ट्रक्शंस दिख रहे होंगे, बॉटम डाउन ईमेल इंस्ट्रक्शंस, इस पे आपको क्लिक कर देना है। यहां तक क्लियर है यस सबको? मैम। वेरी मैम गुड। एक बार, हेलो हाँ हाँ हाँ, बोलिए। मैम, प्लीज एक बार रिपीट कर दीजिएगा। आपने ये लिखा था सेटअप कन्वर्जन, यस मैम। फिर सेकंड स्टेप था ट्रैक कन्वर्जन विथ, कन्वर्जन विद हाँ, स्टैंडर्ड इवेंट। फिर उसके बाद था ईमेल इंस्ट्रक्शंस, जो आपको बॉटम में मिलेगा, जो बॉटम बार होता है ना इसमें, यहाँ यस पे मैम। गए, यहाँ पे गए, और ये देखिए ऑप्शन, ये डन के साइड में देखिए ईमेल इंस्ट्रक्शंस है ग्रे कलर में, हाँ इस जी पे मैम, हाँ click जी। करना है। अब ठीक है। एक चीज और, हर का पिक्सल आईडी डिफरेंट होता है, यूनिक होता है, आपका कुछ और होगा पिक्सल आईडी, मेरा कुछ और है, ईच एंड एवरी वन का एक यूनिक पिक्सल आईडी होता है। अब देखिए
ये आपका जो सेकंड पॉइंट आप देख रहे हैं ना, ये जिसको हमने हाईलाइट किया है, दिस इज योर पिक्सल, दिस इज माइन पिक्सल कोड। वैसे आप लोग में आपका पिक्सल कोड होगा ये पिक्सल। यहां तक क्लियर है? तो हम फिर आगे स्लो डाउन, मतलब फिर हम आगे के स्टेप बढ़े। यस मैम। ओके, सबका क्लियर है? ठीक है, अब देखिए, ये जो पिक्सल कोड है मैंने क्या बताया था, दिस पिक्सल कोड वी विल पुट ऑन आवर वेबसाइट। तो वेबसाइट में किस पेज पे ये पिक्सल कोड पुट होता है? अपने होम पेज पे पुट होता है। किस पेज पे पुट होता है? पिक्सल कोड ऑलवेज पुट ऑन होम पेज। होम पेज पे ही आपका पिक्सल कोड क्या होता है? पुट होता है। तभी वो आपकी होल वेबसाइट को क्या कर पाएगा? ट्रैक कर पाएगा। समझ में आया? कैसे पुट होता है? जब हम लोग की वेबसाइट होगी तो हम आपको बताएंगे, तब आप लोग मुझे ये स्टेप्स बताओगे कि पिक्सल कोड कैसे मिलता है। ठीक है, तो ये अच्छा। पिक्सल कोड कैसे पुट होता है ये हम आपका जब वेबसाइट वर्डप्रेस का पार्ट सीखेंगे और उसमें भी एसईओ जब सीखेंगे तो हम आपको बताएंगे पिक्सल कोड के बारे में। ठीक, मतलब सॉरी, पुट कैसे होता है उसके बारे में। तो पिक्सल कोड हम लोग हमेशा होम पेज पे पुट करते हैं, जिससे कि हमारी पूरी वेबसाइट को वो क्या कर सकता है? ट्रैक कर सकता है। क्लियर? अब हम लोग बात कर रहे थे कन्वर्जन की, तो कन्वर्जन मिलना क्या होता है? मैंडेटरी होता है। एक पॉइंट और लिखिएगा उसमें, कन्वर्जन कोड, जैसे लीड को हम लोग कन्वर्जन बोलते हैं, वैसे कन्वर्जन का एक और नाम भी है जिसे हम लोग इवेंट कोड भी बोलते हैं। सी, जैसे कि लीड को हम लोग कन्वर्जन बोलते हैं ना, वैसे ही कन्वर्जन का एक दूसरा नाम है इवेंट कोड। अब कभी भी आपसे कोई ये भी बोले कि ऐड टू कार्ट का इवेंट कोड चाहिए, इट मींस कि उनको कन्वर्जन कोड चाहिए। नोट डाउन कर लीजिए, लीड, कन्वर्जन एंड इवेंट कोड सेम, बोथ आर, द थ्री आर सेम। यहां तक अगर आप लोग का नोट डाउन हो चुका है तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं। सब लोग प्लीज आप लोग बता दीजिएगा, अगर कुछ रिपीट भी करना होगा तो वो भी आप हमको बताइएगा, हम फिर से रिपीट करेंगे। यस मैम। ओके, ईच एंड एवरीवन। अब देखिए, कन्वर्जन कोड को हम लोग इवेंट कोड बोलते हैं। अब देखिए इवेंट कोड कैसे अपने को मिलता है, यहाँ पे गेट ब्लू बॉक्स में गेट इवेंट कोड फॉर कन्वर्जन है, बॉटम में देखिए कर्सर जहाँ पे मेरा है, गेट इवेंट कोड फॉर कन्वर्जन। तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे और अपने जितने भी पेजेस होते हैं, सब्सक्राइब के, ऐड टू कार्ट के, विश लिस्ट के, मतलब कोई भी पेजेस जो एंड पेज होते हैं, एंड पेज मतलब जहाँ पे थैंक यू पेज जैसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग थैंक यू पेज बोलते हैं, एक सेकंड उसमें वर्ड में। तो उस पेज पे हम लोग क्या करते हैं? इस कोड को पुट करते हैं, जैसे कि सी, ऐड पेमेंट इन्फो का कोड क्या मिल गया आपको? ये ऐड टू कार्ट का कोड क्या मिल गया आपका? ये ऐड टू विश लिस्ट का क्या मिल गया? ये। तो ऐसे ही आपको जितने भी इवेंट कोड मींस कन्वर्जन कोड की रिक्वायरमेंट होती है, उन हर पर्टिकुलर पेजेस के आपको क्या मिलते हैं? हमेशा याद रखिएगा, पिक्सल कोड होम पेज पे पुट होता है जो कि वेबसाइट का फर्स्ट पेज होता है, एंड कन्वर्जन मींस इवेंट कोड हमेशा आपके वेबसाइट का जो एंड पेज होता है, मींस थैंक यू पेज, वेलकम पेज, इस तरह के जो पेज जो आप रिसीव करते हो ना, उस पे पुट होता है। समझ में आया कैसे हम लोग पिक्सल एंड कन्वर्जन कोड को पा सकते हैं? ठीक है, सबको आया ना? अगर रिपीट करना है तो रिपीट भी होगा, ऐसा कुछ नहीं, बिकॉज अच्छे से समझिएगा ये चीज को आप लोग। रिपीट करते हैं, हाँ। अब देखिए, इस मुस्कान स्टेप्स रिपीट करने हैं कि जो अभी हमने बोला वो रिपीट करना है, आप ये बताइए प्लीज।
मैम स्टेप्स रिपीट कर दो। ओके, देखिए यहाँ तक तो क्लियर था, इवेंट कोड तक, ठीक है। अब कैसे हम लोग कन्वर्जन कोड पाए? सी, कन्वर्जन कोड का सेकेंड नेम होता है इवेंट कोड, ठीक है। कन्वर्जन कोड इज ऑल्सो कॉल्ड एज इवेंट कोड, ठीक है। बोथ द मीनिंग आर सेम। कैसे हम लोग इवेंट कोड को पाए? तो ये जो ब्लू बॉक्स में आपको इवेंट कोड मिल रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। सो अब सुनिएगा, इवेंट कोड मींस कन्वर्जन कोड, ठीक है। हम दोनों नाम इसलिए रिपीट कर रहे हैं कि बार बार सुनेंगे तो माइंड में आपकी एक जगह पे बैठ जाएगा। तो इवेंट कोड मतलब कन्वर्जन कोड हमेशा लास्ट पेज पे पुट होता है। जैसे जब आप लोग कभी ऑनलाइन साइट से शॉपिंग करते हो, आप लोग पेमेंट करते हो, तो कौन सा पेज ओपन होता है? लास्ट पेज आपको क्या मिलता है ऑर्डर करने के बाद? कौन सा पेज होगा लास्ट पेज आप लोगों का? जैसे आप मिंत्रा पे गए, आपने एक ड्रेस की, बॉयज गए वो शूज ऑर्डर किए, आप लोग ने पेमेंट कर दिया, तो एक लास्ट पेज होता है ना, यूपीआई कर दिया, यूपीआई भी डन हो गया, सब ऑनलाइन हो चुका है। तो क्या आता है, ब्लू टिक होकर कभी कभार आता है, या किसी किसी ऑनलाइन साइट पे थैंक यू का आता है, इस तरह के पेजेस आते हैं ना। यस मैम, यस मैम। या विजिट सून ऐसे भी करके आता है कभी कभार, इस तरह के जो पेजेस होते हैं। तो वो सारे जो पेजेस होते हैं ना, उन पे हम लोग अपने कन्वर्जन कोड को पुट करते हैं, क्योंकि वो हमारे वेबसाइट का आखिरी पेज होता है, लास्ट पेज होता है। अभी समझ में आया सबको? बहुत ज्यादा हेक्टिक हो रहा है क्या? नो मैम, हाँ, फिर से यस मैम, आगे समझ। हाँ, अब देखिए। मैम इस पेज पे वो मतलब ये जो है ना इवेंट कोड करके हाँ आप बोल रहे हो, हाँ तो हाँ वो हाँ, कौन सा है? देखिए अब जैसे कि हम लोग कैंपेन रन कर रहे हैं, तो कैंपेन में कभी इवेंट कोड नहीं पुट होता। अब मानिए आपने एक वेबसाइट बनाई, ठीक है। आपकी वेबसाइट है क्राफ्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट्स के रिगार्डिंग, ठीक है। आप ऑनलाइन आर्ट एंड क्राफ्ट्स की इंक्वायरी करते हो। तो अब मानिए जैसे कि हम यहाँ पे जाते हैं, ठीक है। अब जैसे कि रीचर्स है, इनके में ऑप्शन है क्या फॉर्म फिल का? वैसे तो होगा ही। जैसे ये, अब जैसे यहाँ पे मैंने नाम पुट किया, ईमेल पुट किया, फोन नंबर पुट किया, क्या कोर्स करना है, एंड मैं अपनी इंक्वायरी पुट की। ये सब पुट करने के बाद क्या हो गया, कहाँ गया फॉर्म, एक सेकेंड। इसके बाद मैंने सेंड मैसेज कर दिया, तो इसके बाद क्या आएगा, थैंक यू, विजिट सून, इस तरह का आएगा ना। तो उस पेज पे क्या करते हैं हम लोग, अपने कोड को पुट करते हैं। अब इस पे कौन सा पुट हो सकता है आपका? फॉर एग्जाम्पल, कहाँ गया अपना कॉन्टैक्ट, ये कौन सा पेज है आपका? कॉन्टैक्ट पेज है। ये कौन सा पेज है आपका? कॉन्टैक्ट अस का पेज है ना। तो इस पे हम लोग कौन सा कोड पुट हाँ, करेंगे कॉन्टैक्ट का? ये वाला कोड कॉन्टेक्ट। पुट करेंगे। ओके। तो अब जब आप इस कॉन्टैक्ट पे जाकर, कॉन्टैक्ट पेज पे जाकर, अब आप इस लीड फॉर्म, सॉरी, इस इंक्वायरी फॉर्म को क्या करोगे, आप पूरा फिलअप करोगे, और उसके बाद जब आप सबमिट करोगे, तो आपका सारा डेटा विद द हेल्प ऑफ दिस कोड, कहाँ गया ये, विद द हेल्प ऑफ दिस कोड ट्रैक हो जाएगा। मतलब उनके पास चला जाएगा डेटा आपका। अभी समझ में आया सबको? यस मैम। ऐसे ही बहुत सारे होते हैं। सी, डिपेंड करता है कि आप कौन सा पेज बना रहे हो, उसके ऊपर होता है। ऐसा नहीं है कि व्यू कंटेंट का कांटेक्ट में डाल देंगे, गलत है। कांटेक्ट का अगर सेपरेट दिया है तो उसी का यूज करना है। सब्सक्राइब का अलग दिया है तो ऐसा नहीं सब्सक्राइब का कोड आप ऐड टू कार्ट में डाल दोगे, नहीं। अगर ऐसा होता तो पिक्सल कोड जैसा ही वो एक सिंगल कोड देता, सेपरेट कोड नहीं देता, ठीक है। अब चलिए, क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? सबको क्लियर हो गया? यस मैम। वेरी गुड। अब देखिए, ये हो गया अपना, ये हो गया। चल, एक सेकेंड, इसको क्लोज कर देते हैं यहाँ पे। अब आते हैं हम लोग, इसके बाद ये अपना ऑप्शनल है, हम लोग पुट नहीं करेंगे, ठीक है। ये ऑप्शनल है अपना। डायनेमिक क्रिएटिव, अगर आप लोग को याद है तो डायनेमिक क्रिएटिव विल हेल्प योर एड मतलब जो हम लोग का एंड एड होता है, जिसमें हम लोग कंटेंट, हेडलाइन, पिक्चर्स को पुट करते हैं।
उसको मेनी वेरिएशंस में क्या करता है, शो करता है। आप याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा आप लोग को डायनेमिक क्रिएटिव? यस मैम, वो डिफरेंट ऑप्शंस देता है फेसबुक और इंस्टाग्राम। एग्जैक्टली डिफरेंट मतलब इंस्टाग्राम पे कितने वेज में दिख सकता है, फेसबुक पे कितने में दिख सकता है वेरिएशंस में। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलिए। जी मैम, मेरा नाम सिद्धार्थ सिंह है मैम। मैंने रिसेंटली आपका ये ज्वाइन किया है इंटर्नशिप प्रोग्राम डिजिटल मार्केटिंग में। जी तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ मैम, अभी तक आपने कितने टॉपिक्स कवर करा दिए हैं, क्योंकि अभी मेरे लिए तो एक्चुअली ये न्यू है। ये फर्स्ट सोशल मीडिया का ही चल रहा है, इसमें हम लोगों ने पेजेस एंड इंस्टाग्राम ऑर्गेनिक के बारे में पढ़ा था। अभी अच्छा सोशल मीडिया में ही हम लोगों ने एक कैंपेन प्रीवियसली रन कर लिया था जो कि ट्रैफिक था, और मे भी शायद ये आप लोगों का 4th या 5th लेक्चर होगा जिसमें कि लीड जनरेशन का भी हम लोग सीख रहे हैं। तो इनकी रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी मुझे मैम? आप एक बार जो भी आपके मतलब जिनसे हेड है आप मेरी, आपके, मतलब हाँ हाँ, जिनसे आप जी, बात किए होंगे, बीडी जो होंगे बिजनेस डेवलपमेंट, गीतांजलि मैम से बात हुई थी मेरी मैम। हाँ एक बार आप उनसे कांटेक्ट करिएगा, वो आपकी हेल्प अच्छा जरूर अच्छा। कर देंगे तो इस मैम ये चीज। जो आप करा रही हैं, बता रही हैं, इसको अगर हम प्रैक्टिकली करना चाहें तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेटर होगा। वो कैसे हम कर सकते तो हैं? इसके लिए हम आपके लिए टास्क बनाकर आप लोग को देंगे, और उसके बाद आप लोग मुझे इसके स्क्रीनशॉट्स मेरे ईमेल आईडी पे शेयर करेंगे, क्योंकि अभी आप लोग समझ अच्छा लेंगे ना, तो उसके बाद फिर जी, सबको एक टास्क उनके अकॉर्डिंग मिलेगा, तो उसपे भी अच्छा हम लोग अच्छा, अभी वो करेंगे डिस्कस। ठीक है जी। मैम, ठीक है, thank सॉरी टू इंटरप्ट मैम, अगर कोई आप असाइनमेंट्स वगैरह देते हो तो इनको बोलना कि पोर्टल पे अपलोड करें, एंड यू विल आल्सो अपलोड इन द पोर्टल एज वेल। ओके ओके, नॉट एन इशू। अब देखिए इसके बाद आपका ओके, एंड whoever asking for the videos I'll upload in the WhatsApp group. अब अपना आते दो ऑप्शन, जिसे डेली एंड लाइफ टाइम बोलते हैं। लाइफ टाइम मीन्स आप मंथली एक बार में अपने मनीज को पुट कर दो फॉर 30,000 20,000 जितना भी बजट है। मतलब ऐसा नहीं टीसी डालना मैंडेटरी, किसी का 10 का है तो वो 10 ही डाले, वो डेली के अकॉर्डिंग अपने से वो मैनेज कर लेगा फेसबुक। बट लाइफ टाइम भी आप पुट कर सकते हो अगर आपके पास बिग अमाउंट ऑफ बजट है। अदरवाइज डेली में ऐसा होता है कि डिपेंड्स ऑन यू कि कितने से कितना आपका बजट है, आप वैसे सिंगली रन कर लो। जैसे कि यहाँ 300 है, मानिए मुझे 500 का रन करना है, 500 डेली बजट मुझे रन करना है, मतलब पर डे। और वही मेरा कैंपेन कि मुझे मानिए 5 डेज का रन करना है, 3 डेज का, 2 डेज का, 6 डेज का कितना रन करना है वो हम लोग पुट कर देंगे। जैसे कि आज 26 है, मुझे आज से रन नहीं करना, मुझे कल से रन करना है अपना कैंपेन 27, सॉरी 26 से ही रन होगा। हाँ एक सेकेंड, अच्छा आज 30 है ना, सॉरी हम ही भूल गए थे, आज 30th है, हम 26 पे क्लिक किए। तो मानिए आज 30 है, मुझे आज से रन नहीं करना, मुझे 1 मई से स्टार्ट करना है, तो 1 मई पे क्लिक कर दिया। ठीक है, और मुझे 12 मतलब ये 12 PM है आपका। ठीक है, 12 PM है आपका, और मुझे एंड करना है इसको मई 4 को 1 PM पे। मतलब 1 मई को कैंपेन आपका रन होगा 12 बजे, और 4 मई को 1 बजे, 24 आवर का साइकिल चलता है यहाँ पे, ना कि 12 आवर्स का। तो 1 बजे दोपहर में आपका कैंपेन क्या हो गया, क्लोज हो गया। आप चाहो तो इसको 1:15 भी कर सकते हो कि 1:15 पे क्लोज हो जाए, तो 1:15 पे क्लोज हो गया आपका कैंपेन। तो पर डे मतलब 1 मई को 500 डिडक्ट होगा, 2 मई को 500 डिडक्ट होगा, 3 मई को 500 डिडक्ट होगा, एंड 4 मई को टिल 13-15, मे बी 5 भी हो सकता है, मे बी 350 भी हो सकता है, मे बी कुछ आपका सर्टेन अमाउंट बच भी सकता है। तो आपका क्या हो सकता है, ऐसा कैंपेन आपका क्या होगा, बजट शेड्यूलिंग होगा। ये क्लियर है आप सबको? यस। ठीक। यस मैम। अब देखिए इसके बाद अपना आ जाता है यहाँ पे कि कैसे ये बजट शेड्यूलिंग, नहीं इस पे नहीं क्योंकि हम लोग ने पहले ही बना चुका है ऊपर। अब हम लोग अपने ऑडियंस को लेंगे। अगर आप लोग को प्रीवियस है देखिए, हम लोगों ने यहाँ पे ऑडियंस लिए हुए हैं, सॉरी लोकेशंस लिए हुए हैं कि मुझे गुड़गांव में 40 किलोमीटर के रडार में, आप इसको कम भी कर सकते हो, मुझे 40 नहीं चाहिए, तो मे बी मुझे सिर्फ और सिर्फ 15 किलोमीटर का रडार चाहिए। तो ये क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ 15, अच्छा 17 दे दिया, चलिए कोई दिक्कत नहीं, 17 ही है ये इसमें। ठीक है, मुझे 17 किलोमीटर के रडार में सारे ऑडियंस चाहिए, पालम विहार में चाहिए, डीएलएफ सिटी फेज में चाहिए। तो इन्हीं लोग को क्या करेगा आपका कैंपेन, देख रहे हैं सर्कल मैप में, इन्हीं लोग को क्या करेगा, टारगेट करेगा। सी इन्हीं लोग को,
हमेशा याद रखिए, अगर आपका बहुत सेंटर में है और उसके नियर बाय में विद इन 10 किलोमीटर्स या 17 किलोमीटर्स में कुछ एरियाज पड़ रहे हैं, तो आप उनको टारगेट कर लो, तो वो सारे के सारे ऑडियंस तक क्या करेगा, आपकी कैंपेन को रीच आउट करेगा। अब आपके आ जाते हैं ऑडियंस। एक चीज इसमें मिस आउट हो रही है, कैंपेन कंट्रोल, ठीक है, बजट, ठीक है, ठीक है, नहीं कुछ मिस आउट नहीं हुआ। अब अपनी आ जाती है ऑडियंस, ठीक है, हम लोग ऑडियंस लेंगे अपनी। अब रीमार्केटिंग ऑडियंस को एक और चीज कहते हैं, कोई बता पाएगा? हमने ट्रैफिक में बताया था रीमार्केटिंग ऑडियंस को। रीमार्केटिंग ऑडियंस को हम लोग कस्टम ऑडियंस कहते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। रीमार्केटिंग ऑडियंस इज ऑल्सो कॉल्ड अ कस्टम ऑडियंस, ठीक है। जैसे कि देखिए हम लोग ने पिछली बार कौन सा ऑडियंस बनाया था, शायद डिजिटल करके बनाया था। सी टू, ये देखिए ट्रैफिक कैंपेन बना रहे थे, याद है आप सबको ट्रैफिक कैंपेन? तो देखिए स्टू वैली रीमार्केटिंग ऑडियंस, सी स्टू वैली रीमार्केटिंग ऑडियंस। तो रीमार्केटिंग ऑडियंस इज ऑल्सो नोन एज कस्टम ऑडियंस। अगर मानिए आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी पुरानी कैंपेन की ऑडियंस को टारगेट करना है, समझिएगा, रीमार्केटिंग ऑडियंस इज ऑल्सो नोन एज कस्टम ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस मींस रीमार्केटिंग ऑडियंस होता है। अगर आप लोगों को अपने पुराने ऑडियंस मतलब प्रीवियस कैंपेन के ऑडियंस को टारगेट करना है, तो आपको वो मिलते हैं यहाँ से। और अगर आपको न्यू ऑडियंस बनानी है, तो क्रिएट न्यू पे जाके कस्टम ऑडियंस पे क्लिक करना होगा। इतना समझ में आया आप लोगों को? पहले ये बताइए सबको पक्का है ना समझ में? चलिए ठीक है। जैसे कि हम दोनों ऑडियंस लेते हैं यहाँ पे, प्लीज रिपीट, ठीक है। सी रीमार्केटिंग ऑडियंस इज ऑल्सो नोन एज अ कस्टम ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस आर दोज ऑडियंस जिनको आपको रीटारगेट करना है, दोज ऑडियंस विच यू वांट टू रीटारगेट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। फॉर एग्जाम्पल, लाइक आई गिव एन एग्जाम्पल अबाउट मिंत्रा। मिंत्रा में आपने कोई प्रोडक्ट देखा और उसको आपको बार बार सेम प्रोडक्ट रीटारगेट होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपने अपनी ऑडियंस क्रिएट कर दी होती है। तो रीमार्केटिंग को कस्टम ऑडियंस बोलते हैं। कस्टम ऑडियंस वो ऑडियंस होती है जिनको आप बार बार आपका मन करे आप उनको रीटारगेट कर सको, जिसकी आपकी कैंपेन उन्हीं ऑडियंस इंटरेस्टेड कस्टमर्स को शो हो। फॉर एग्जाम्पल हम आपको दोनों दिखाते हैं। पहले हम लेते हैं अपनी पुरानी ऑडियंस जो कि हमने ट्रैफिक में लिया था, क्लिक कर दिया, ठीक है। स्टू वैली रीमार्केटिंग ऑडियंस, ये मेरी वो ऑडियंस थी जो ट्रैफिक में हेल्प कर रही थी। अब हम लोग न्यू ऑडियंस बनाएंगे, मतलब हम लोग रीटारगेट ऑडियंस भी लेंगे और न्यू ऑडियंस को लेंगे। न्यू ऑडियंस कैसे लेते हैं? क्रिएट पे गए, कस्टम ऑडियंस पे गए, ठीक है, क्रिएट पे गए, फिर से देखिए, क्रिएट पे गए, कस्टम ऑडियंस पे गए, वेबसाइट पे ही सारी ट्रैफिक लेकर आनी है, वेबसाइट पे गए, नेक्स्ट कर दिए, ठीक है। अब मुझे अपनी ऑडियंस का नाम देना, मुझे रिटेंशन सिर्फ दिखाना है उनको फॉर 7 days, इससे ज्यादा मुझे उनको नहीं दिखाना है। अब मेरी ऑडियंस का नाम है स्टू वैली लीड रीमार्केटिंग ऑडियंस, ठीक है। इतना देखिए डिटेल्स डालिएगा, क्योंकि जैसे पिछले वाले में हमने सिर्फ ट्रैफिक डालना भूल गए थे, ये मेरी मिस्टेक थी। अगर हम उस वाले में भी अपने रीमार्केट जो हमने अभी पुराने ऑडियंस को लिया है, कस्टम ऑडियंस को, अगर उसमें देखिए हम ट्रैफिक नहीं डाले थे, तो ये मुझे कभी याद नहीं आएगा मैंने कौन से ऑडियंस को किस कैंपेन के लिए यूज किया था। तो करेक्ट वे याद करने का ऐसा है आपका कि स्टू वैली रीमार्केटिंग ऑडियंस, आप चाहो तो इसके आगे लिख सकते हो। आज 30 है, 30 में इस तरह से, एंड क्रिएट ऑडियंस। मैम 30 अप्रैल है आज। अरे सॉरी सॉरी, अब दोबारा बनाना पड़ेगा उसके लिए, लेकिन आप लोग समझ जाओ मैंने गलती से उसमें लिख दिया, 1 में मेरे दिमाग में चल रहा था इस वजह से। तो वो 30th अप्रैल था आपका, ये 30th अप्रैल ही होगा। ये एडिट आप कर नहीं पाओगे कि नाम ऑलरेडी बिल्डअप हो चुका है इस वजह से।
तो आपकी ऑडियंस क्या होगी, स्टू वैली लीड रीमार्केटिंग ऑडियंस 30 अप्रैल, ठीक है, क्योंकि आज के दिन आपने क्या किया, ऑडियंस बनाया है। तो ये आपकी न्यू ऑडियंस है जिसमें हमने 30 मई लिख दिया है, ठीक है। और ये जो आपकी है वो पुरानी ऑडियंस है जो कि आपने प्रीवियस कैंपेन में बनाई थी। अभी समझ में आया सबको? नहीं आया समझ में? मैम एक बार रिपीट कर दो। हाँ फिर से रिपीट करते हैं, देखिए। हाँ वो भी हो गया। कस्टम ऑडियंस को रीमार्केटिंग ऑडियंस कहते हैं। रीमार्केटिंग ऑडियंस हमारी पुरानी ऑडियंस होती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था, मैंने एक ऑडियंस बनाई थी किसके लिए, ट्रैफिक के लिए। तो हम उनको ले लेंगे, मतलब मुझे ट्रैफिक वाली जो कैंपेन की ऑडियंस थी, ट्रैफिक कैंपेन जो हम लोग ने पहली बार सीखा था, उन ऑडियंस को हमको क्या करना है, यहाँ पे टारगेट करना है। तो हमने उन ऑडियंस को ले लिया, देखिए आ गई। अब आपको चाहिए सॉरी, कि पुरानी ऑडियंस तो टारगेट कर लिए, लेकिन मुझे थोड़ी न्यू ऑडियंस भी टारगेट करनी है, समझिएगा। ये पुरानी ऑडियंस कौन थी, आपकी ट्रैफिक ऑडियंस थी, ठीक है। अब आपको न्यू बनाना है, तो न्यू में आप क्या कर दोगे, पहले ये बताइए, ये समझ में आया तो हम फिर आगे बताएं आपको। ये यस समझ में मैम। आया, ठीक है। अब आपको न्यू ऑडियंस मतलब अब आपको नई बनानी है जिनके बारे में आप जानते ही नहीं हो। तो क्रिएट पे गए, कस्टम पे गए, वेबसाइट पे गए, और किसी पे क्लिक नहीं करना है, सिर्फ वेबसाइट, एंड नेक्स्ट। यहाँ पे रिटेंशन आप डाल दो, मुझे सिर्फ 10 दिन का दिखाना है, सॉरी 10 दिन का दिखाना है, एंड ऑडियंस का नाम। अप्रैल, एंड क्रिएट, और डन। तो देखिए आपकी पुरानी ऑडियंस आ गई, सॉरी ये पुरानी ऑडियंस आ गई, स्टू वैली रीमार्केटिंग ऑडियंस आपकी पुरानी ऑडियंस थी जो कि आपकी ट्रैफिक की थी, और लीड रीमार्केटिंग ऑडियंस आपकी वो ऑडियंस है जो कि अभी जिनके बारे में आप जानते ही नहीं हो, वो ऑडियंस हो गई। अभी समझ में आया सबको? कोई कंफ्यूजन, कुछ भी ऐसा लग रहा हो तो? मैम हम इसमें दोनों डाल दें ना, पुरानी वाली भी चाहिए और ये अभी की नई वाली भी चाहिए, मतलब हमें। आपके डिमांड के ऊपर है, अगर सिर्फ पुरानी, अब समझिएगा, अगर सिर्फ आपको पुरानी से ही काम चलाना है, नई वाली को मत बिल्डअप करिए। अगर सिर्फ आपको पुरानी ही से कराना है ना, सिर्फ पुरानी ही पुरानी चाहिए आपको, तो नए को मत बिल्डअप करिए। और अगर आपको यस नया भी चाहिए और पुरानी, ये रिक्वायरमेंट पे नीड करते हैं, हम ठीक आपको दोनों इसलिए बता दिए कि ऐसा ना लगे कि हम पुरानी ही ले सकते हैं, आप दोनों भी ले सकते हो, ठीक है। ठीक है। ठीक, ओके। अब देखिए, आता है एज, हम लोग यहाँ पे एज ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 20 से लेकर 50 तक का ले लेते हैं, 50, 45, जैसा भी आपका मन करे, ठीक है, ले लिया। तो अब सिर्फ 20 से 50 के बीच वाले क्या होंगे, टारगेट होंगे। जेंडर ऑल, मेल फीमेल ईच एंड एवरीवन, सबके लिए चाहिए। डिटेल टारगेटिंग, ये सारे स्टेप्स याद रखिएगा, आप लोग प्रैक्टिस भी करेगा, हम आपको टास्क भी मतलब बना के दे देंगे, ज्यादा नहीं, एक आधी टास्क सिंपल सिंपल देंगे जिसपे कि आप लोग को इजी रहे काम करना। अब दूसरी चीज, डिटेल टारगेटिंग, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, बट अच्छे से आप लोग को समझना चाहिए इसमें। जैसे कि डिटेल टारगेटिंग में क्या होता है कि अब जैसे स्टू वैली है, किस तरह की ऑडियंस चाहिए, लोकेशन ले लिया, जेंडर ले लिया, अब एज ले लिया, ठीक है, सब ले लिया, बट ऑडियंस कैसी चाहिए, ऑडियंस वो भी तो लेना मैंडेटरी है ना अपने लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, डिटेल टारगेटिंग। डिटेल टारगेटिंग में 3 तरह की होती है, डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट, जैसे ब्राउज पे अगर आप क्लिक करेंगे, कर्सर देखिए, ब्राउज पे आप क्लिक करेंगे, डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर, 3 में इसका क्या होता है, डिवीजन होता है। अगर आप डेमोग्राफिक्स में क्लिक करते हैं तो आपको क्या क्या मिलती है इसमें, एजुकेशन, फाइनेंस, लाइव इवेंट, पेरेंट, रिलेशनशिप एंड वर्क, ठीक है। माने मुझे एजुकेशन लेना है, एजुकेशन लेवल ले लेते हैं, मुझे हाई स्कूल बच्चे चाहिए और यूनिवर्सिटीज वाले बच्चे चाहिए, ठीक है। और मास्टर्स वाले भी काम कर सकते हैं, अरे कहाँ गए, मास्टर्स वाले भी कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है।
एजुकेशनल स्कूल के अकॉर्डिंग तो नहीं, वहाँ चला गया एजुकेशनल लेवल, मास्टर डिग्री वाले भी चलेंगे क्योंकि मास्टर डिग्री में आपके एमबीए भी तो आ जाते हैं, मार्केटिंग का पार्ट होता है, तो वो आपके आ जाएंगे इसके अंदर। अब बात आ जाती है अपने फिर से ब्राउज पे। हर बार ब्राउज पे क्लिक करना है जब आपके सेलेक्ट हो जाते हैं ना, समझिए जैसे मैंने हाई स्कूल लिया, यूनिवर्सिटी ली, मास्टर्स लिया, ठीक है, तो जैसे आप ले लेते हो ना, तो हर बार ब्राउज पे क्लिक करना है आपको। फिर से हम ब्राउज पे जाएंगे, सी वापस से ब्राउज पे गए, अब इंटरेस्ट में चले जाते हैं। अब इंटरेस्ट में बिजनेस एंड इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट, फिटनेस, ट्रेनिंग, जैसे बिजनेस इंडस्ट्री में क्या आ जाता है, अब मेरा मार्केटिंग का है तो क्लिक कर दिया। बैंकिंग सेक्टर में फाइनेंस है, आर्किटेक्चर इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन, नहीं अब इसमें नहीं है, तो मैंने सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में क्लिक कर दिया और वापस से कॉर्नर में बैक हो गए, फिर ब्राउज पे गए। अब बिहेवियर में क्या मिल जाएगा, एनिवर्सरी, बिहेवियर, डिजिटल एक्टिविटीज में क्या है, फेसबुक पेमेंट यूजर नहीं चाहिए हमको, ये सब भी नहीं चाहिए हमको। कहाँ चला गया, एक सेकेंड, बिहेवियर पे गए, डिजिटल एक्टिविटीज टीम, इनमें क्या मिलते हैं, चलिए मोबाइल, जो मोबाइल से भी यूज करे ना उनका भी डेटा मुझे मिल जाए, तो इसमें 360, फेसबुक एक्सेस, ठीक है, ऑल मोबाइल डिवाइसेस, ऑल मोबाइल डिवाइसेस मतलब चाहे वो आपका आईफोन हो, मतलब एप्पल हो, चाहे वो एंड्रॉयड हो, ये ले लिया। अब देखिए ये आपकी होती है डेमोग्राफिक्स, ठीक है। डेमोग्राफिक्स में क्या क्या आते हैं, आपके लोकेशन, आपकी ऑडियंस, आपका ये क्या बोलते हैं एज, एंड आपका जेंडर, ये सारी आपकी डेमोग्राफिक्स हो गई। अब इसके बाद आपका आता है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट मतलब कहाँ कहाँ आपकी एड्स दिखना स्टार्ट होंगी, जैसे कि ऑटोमेटिक नहीं लेंगे, हम लोग मैनुअल ले लेते हैं। वैसे ऑटोमेटिक कोई बुराई नहीं है, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सी यहाँ यहाँ आपकी कैंपेन्स दिखना क्या हो जाएंगी, स्टार्ट हो जाएंगी इन प्लेटफॉर्म्स पे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट स्टेप अपना क्या होता है, ऐड। ऐड जहाँ पे हम लोग फॉर्म भी बनाएंगे, पिक्चर्स भी डालेंगे, एंड हम लोग क्या करेंगे, अपनी सारी चीजें करेंगे। ऐड व्यू पे क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं, ये हो गया। पार्टनरशिप ऐड नहीं है बेसिकली ये अपनी, ठीक है। आपके फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों ही कैम अकाउंट एंड पेजेस इसमें ऐड है, तो उस पे आपका होगा। मुझे मैन्युअली पिक्चर्स को अपलोड करना है, तो मेरे पास पिक्चर्स होंगी क्या, एक सेकेंड, बाकी वहां से लेंगे। अभी हम लोग पिक्चर को मैन्युअली पुट करेंगे। सी एड क्रिएटिव के अंदर आप क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे पिक्चर को। वीडियो बनाना तो वीडियो भी बना सकते हो या फिर वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए जैसे कि यहाँ अपलोड पे गए और ये मेरी पिक्चर थी, हम 3 कोरसल आपको बता रहे, कोरसल मतलब मैक्सिमम 10 पिक्चर्स यू कैन ऐड, तो हम 3 पिक्चर्स ऐड कर देते हैं। 1, जिसके पास फेसबुक जब हमारी ऐड दिखाए ना, तो उसके पास ऑप्शंस रहे कि किस कंटेंट पे किस तरह का पिक्चर सुटेबल है, तो मैक्सिमम आप 10 पुट कर सकते हो, बट यहाँ पे हम आपको 3 पुट कर दे रहे हैं। अपलोड पे क्लिक किया, एक ये इमेज ले लेते हैं, एक और हो जाए। देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है सिलेक्टेड इमेजेस 1 of 10, ठीक है, अभी एक ही हुआ है। अपलोड, ये ले लीजिए एक और, ठीक है, 3 पिक्चर्स हो गई, एक ये 4 हो गई, और भी मिलेंगी 5।
5 पिक्चर्स ले लिए, ठीक है, एंड कंटिन्यू। अब देखिए, इसके बाद प्राइमरी टेक्स्ट। सब हमेशा याद रखिएगा, आपका जो प्राइमरी टेक्स्ट है ना, प्राइमरी टेक्स्ट वो सॉरी वो बहुत ही ज्यादा क्या होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, ठीक है। अब मानिए हम यहाँ पे लिख देते प्राइमरी टेक्स्ट में BYLD बिल्ड digital marketing स्पेलिंग गलत है क्या, चलिए ठीक है, स्किल्स। अब देखिए नीचे से आपको याद है ना, सजेस्टेड वेरिएशंस भी दे देता है, अगर आपको कुछ चाहिए तो वो आपको कुछ ऑप्शंस भी क्या करता है, प्रोवाइड कर देता है। और यहाँ पे हम एक इमोजी डाल देते हैं तो लुक अट्रैक्टिव, ठीक है। ये ठीक, डन। अब इसके बाद अपना क्या आ जाता है, अब ये दिख क्यों नहीं रहा, इसका भी हम लोग को सॉल्यूशन निकालते हैं। तब सबसे पहले हम लोग डेटा फिलअप कर लेते हैं। अब देखिए इसके बाद आपकी आ जाती है हेडलाइन। तो बहुत शॉर्ट हेडलाइन आपको पुट करनी है, तो आप चाहो तो यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हो। बूस्ट योर डिजिटल मार्केटिंग, एम्पावर डिजिटल मार्केटिंग जर्नी, एम्पावर फ्यूचर डिजिटल मार्केटिंग, इतना, ठीक है। तो हम ये ले लेते हैं, आ गया एम्पावर, या फिर ये एम्पावर डिजिटल मार्केटिंग फ्यूचर, ये अट्रैक्टिव लग रहा है। सी, 2 हेडलाइंस आ गई हमारी। आप यहां से भी ले सकते हो, और आप चाहो तो क्या कर सकते हो, पुट भी कर सकते हो। ऐड हेडलाइन पे क्लिक करिए और आप यहाँ पे अपना क्या बोलते हैं, हेडलाइन को आप पुट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल फाउंडेशन फॉर डिजिटल मार्केटिंग या फाउंडेशन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ऐसे भी आप डाल सकते हो। फाउंडेशन कोर्स फॉर डिजिटल मार्केटिंग, ऐसे भी डाल सकते हो। फाउंडेशन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। अब आपका क्या चाहता है, डिस्क्रिप्शन। अगर आपको इसमें डिटेल डिस्क्रिप्शन कुछ डालना है तो आप डिटेल डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल स्किल्स यू गेन इन डिजिटल मार्केटिंग आर कोलन सोशल मीडिया मार्केटिंग, कॉमा वर्ड वर्ड प्रेस, कॉमा SEO, कॉमा SMM, कॉमा ईमेल मार्केटिंग, कॉमा गूगल, थोड़ा सा ज्यादा लिख दे रहे हैं, गूगल एनालिटिक्स, ठीक है। अब देखिए ये डिस्क्रिप्शन हो गया हमारा। इसके बाद आपको और भी देने तो आप दे सकते हो, कोई मैंडेटरी नहीं है। ऐड ऑप्शन पे जाइए और दीजिए डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पे हम अपना कंपनी का नाम जैसे www.stuvalley.com, stuvalley.com, ठीक है। ये हो गया आपका। अब इसके बाद यहाँ तक क्लियर, बेसिक चल रहा है अपना। अब देखिए इसके बाद कौन से कॉल टू एक्शन बटन्स आपको चाहिए, कॉल के चाहिए, व्हाट्सएप के चाहिए, इंस्टेंट फॉर्म। हम लोग को इंस्टेंट फॉर्म का चाहिए। किसका चाहिए, इंस्टेंट फॉर्म का, क्योंकि हम लोग लीड जनरेशन बना रहे हैं, तो इसलिए हम लोग को फॉर्म क्रिएट करना है। तो जब आप ब्राउजर एड ऑन्स पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको इंस्टेंट फॉर्म का ऑप्शन मिलेगा। इंस्टेंट फॉर्म के अंदर आपको क्रिएट फॉर्म का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब देखिए क्रिएट करने के बाद आप यहाँ फॉर्म का नाम डालिए। स्टू वैली लीड फॉर्म, समझ में आ रहा है ना, बहुत फास्ट तो नहीं हो गया है ना। हम पूछना बीच में आप लोग से भूल गए, बहुत फास्ट तो ये नहीं हुआ है ना। आ रहा है मैम। आ रहा है ना, सबको आ रहा है ना।
ठीक है, मतलब थोड़ा सा हेक्टिक है, हम समझ सकते हैं, लेकिन ठीक है। वॉल्यूम टाइप मोर वॉल्यूम ही चाहिए, ठीक है। रिच क्रिएटिविटी नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं करना है, बेसिक चाहिए जिससे हमको ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल सके, जिसमें क्विक रिस्पॉन्स लोग जल्दी दे सके, वो मोर वॉल्यूम में आता है। यहाँ पे आपको सैंपल दिखेगा कि आपका जो कैंप फॉर्म आप जो बना रहे हो किस तरह का आपका दिखेगा। तो नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हेडलाइन पुट करेंगे, ठीक है, जैसे कि इंक्वायरी फॉर्म, ठीक है, इंक्वायरी फॉर्म। अब डिटेल्स इंक्लूडिंग एडिशनल डिटेल्स अगर आपको पुट करनी है तो आप कर सकते हो। या रिमूव क्या लिख दे इंक्लूडिंग एडिशनल डिटेल्स में, जैसे प्लीज फिल द फॉर्म, प्लीज फिल द फॉर्म, ठीक है, फुल स्टॉप। देन नेक्स्ट, नेक्स्ट किया। अब देखिए आपको चाहिए क्या क्या, ठीक है, आपको क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट है। ईमेल चाहिए कस्टमर का, फुल नेम चाहिए, ऐड कैटेगरी में जाएंगे तो कांटेक्ट में और क्या आता है, फोन नंबर चाहिए अपने कस्टमर का, और यूजर इंफॉर्मेशन में फुल नेम आगे, डेमोग्राफिक्स में डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, जेंडर ले लेते हैं, ठीक है, जैसे जेंडर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इससे क्या करना है। वर्क इंफॉर्मेशन में हम लोग जॉब टाइटल ले लेते हैं कि किस पोजीशन पे है, तो हम लोग उनको उस तरह से हैंडल कर सकते हैं पर्सन को, ठीक है। और क्या है इसमें, नेशनल नहीं, सफिशिएंट। अब देखिए आपका फॉर्म कैसा दिख रहा है, सी कोई भी आएगा इंक्वायरी प्लीज फिल दी फॉर्म, ईमेल एड्रेस डालेगा, फुल नेम डालेगा। आप इसको अपने अकॉर्डिंग वो भी कर सकते हो मैनेज, जैसे कि मुझे फुल नेम पहले चाहिए, ड्रैग करके हम इसको ऊपर लेते आए, फिर मुझे ईमेल, फिर मुझे जॉब टाइटल चाहिए, और फिर मुझे ईमेल एंड फोन नंबर चाहिए। तो सी देखिए वैसे आपका यहाँ पे बिल्डअप होने लगेगा। ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो मेरा कर्सर 4 में जा रहा है, जहाँ पे ये आपके 6 डॉट्स हैं, इससे आप ऊपर नीचे इसको ड्रैग कर सकते हो। आप यहाँ से क्या कर सकते हो, उसको ड्रैग कर सकते हो और एडजस्ट कर सकते हो। क्लियर यहाँ तक? इसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास एक थैंक यू पेज आ जाता है। मेरे पास कोई प्राइवेसी पॉलिसी लिंक तो अभी एट रैंडम है नहीं, तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, स्टू वैली का डाल देते हैं अभी लिंक, क्योंकि मेरे पास तो है नहीं। तो हम वैसे तो प्राइवेसी पॉलिसी लिंक अलग से ही होती है, बट हम अभी स्टू वैली का वेबसाइट लिंक डाल देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करोगे, ठीक है। अब देखिए आपको क्या आता है, जैसे कस्टमर यू कैन ऐड अ कस्टमर मार्केटिंग, इतना इतना नहीं, ठीक है। एंड क्रिएट फॉर्म। मैम हाँ बोलिए। मैम तो फिर ये प्राइवेसी पॉलिसी जो लिंक है उसमें कौन से लिंक जाती है, मतलब हमारे अकाउंट की लिंक या बेसिकली फिर? आपके अकाउंट की लिंक नहीं जाती। अब यहाँ पे जैसे कि ऊपर जाए, ओहो एक सेकेंड ना, प्राइवेसी पॉलिसी का ना पेज आता है, उस पे आपका ये होता है। ये नीचे क्यों नहीं आ रहा है, चलिए ठीक है। जैसे ये स्टू वैली है ना, अब इनकी प्राइवेसी पॉलिसी लिंक अगर है तो वो डलेगी, जैसे बॉटम में प्राइवेसी पॉलिसी लिंक होती है मोस्टली। जैसे ये देखिए, ये दिख रहा है प्राइवेसी पॉलिसी, ये तो ये जो लिंक अभी आपके सामने ओपन होगी, इसकी देखिए यूआरएल, ये वाला पेज का। तो ये जो प्राइवेसी पॉलिसी होती है ना, ये पुट होती है बेसिकली। मैंने तो मिल नहीं रही थी उस समय, इसलिए मैंने पुट कर दिया, अदरवाइज वही वाली पुट होती है आपकी फॉर्म में। कहाँ गया फॉर्म आपका, ये जो ये फॉर्म है ना, इसमें आपकी वो पुट होगी।
और अगर नहीं है तो ऐसी कोई जरूरी चीज नहीं है, वहां पे लिंक टेक्स्ट का क्या होता है, ऑप्शन देता है, आप उस पे भी क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, वो पुट कर देंगे, प्राइवेसी पॉलिसी खत्म। यहाँ पे आपको लिंक टेक्स्ट का भी ऑप्शन देता है, वो भी कर सकते हो। और प्राइवेसी पॉलिसी का इतना कुछ मैटर नहीं रहता, इसका परेशानी मत लीजिए। वो एक पेज भी आप बना देंगे ना, और उसमें कुछ भी आप मतलब बेसिक लिख दोगे कि हम लोग रिफंड नहीं करते, और हम लोग की 10 days रिफंड पॉलिसी है, या फिर ओपन आइटम्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को हमारे ही जो टेक्नीशियन है वही ओपन कर सकते हैं, इस तरह के पॉइंट्स क्या रहते हैं वहां पे बिल्डअप होते हैं। तो ये प्राइवेसी पॉलिसी, और प्राइवेसी पॉलिसी का जो पेज होता है ना, हमेशा आपका बॉटम बार में रहता है, यहाँ पे ऊपर नहीं रहता। जैसे कि जिसको हम लोग टर्म्स एंड कंडीशंस, इन्होंने 2-2 पेजेस बनाए हैं, बट वो वाली चीज रहती है। अब आपका जो एड है उसके बारे में बात करते हैं। अब आपका एड कैसे कैसे दिखेगा। सो बेसिकली आपका एड का जो वेरिएशन है वो कुछ ऐसा है, सॉरी, एड प्रीव्यू एडवांस, ये देखिए, हर में देखिएगा अलग अलग पिक्चर मिलेगी, एक एक नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने मल्टीपल पिक्चर्स इनको प्रोवाइड की है ना, तो हर में अलग अलग पिक्चर्स मिलेंगी। सी, ये अभी लोड हो रहा है, ये देखिए। तो ये आपका कैंपेन क्या हो गया, बन गया। अब कोई भी पर्सन अगर आएगा या क्लिक करेगा लर्न मोर पे, जैसे यहाँ पे हमने लर्न मोर कॉल टू एक्शन लिया है ना, तो हमारा क्या होगा, फॉर्म वहां पे पुटअप हो जाएगा। फॉर्म क्या हो जाएगा, पुटअप। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग लर्न मोर नहीं लेंगे, और इस जगह पे हम लोग क्या कर लेंगे, कॉन्टैक्ट अस लेंगे। जैसे यहाँ पे कॉल टू एक्शन बटन जो है ना, हम लोग लर्न मोर नहीं लेंगे, हम लोग कॉन्टैक्ट अस लेंगे। तो अब देखिए मेरे जितने भी आपके ये रहेंगे सब कॉन्टैक्ट अस में चले जाएंगे। लर्न मोर की जगह क्या आ जाएगा, कॉन्टैक्ट अस आ जाएगा आपका। अभी भी लर्न मोर है, कहाँ गया, वो तो क्या कॉन्टैक्ट अस, अभी भी लर्न मोर है। सेकेंड क्यों आ रहा है लर्न मोर, कॉन्टैक्ट अस आना चाहिए उस जगह पे। ऐड अनदर ऑप्शन ले लेते हैं, ठीक है, अप्लाई नाउ कर देते हैं उस जगह पे, और कॉन्टैक्ट को अगर रिमूव कर देते हैं तो अब आएगा क्या, हद है। हम एक बार देखते हैं क्यों ये ऐसे कर रहा है, वरना आप कॉल टू एक्शन मैम बटन जो, हाँ बोलिए। मैम अभी रिफ्रेश कर रहा है वो नीचे, आप देखना एक बार। कहाँ पे कर रहा है रिफ्रेश, ठीक है ना, इस पेज को एक बार रीलोड कर देते हैं। एक सेकेंड, मोस्टली आपका ये कैंपेन बिल्डअप हो चुका है। अब जब भी आप वो कॉल टू एक्शन पे, चाहे वो लर्न मोर हो, वैसे लर्न मोर क्यों आ रहा है मुझे नहीं पता, वैसे करेक्टली ऑप्शन चूज करें, कॉन्टैक्ट अस या अप्लाई नाउ को आप सेलेक्ट करोगे ना, तो वहां पे आपका वो हो जाएगा। ये लर्न मोर ही ले रहा है, मे भी कुछ होगा इस पे, हम देखते हैं। लेकिन हाँ ये आपका बिल्डअप हो चुका है, अगर आप देखेंगे ना तो ये आपका बन चुका है फॉर्म। सी, यहाँ पे जब आपका ऐड दिखेगा, ऐड पे जब आपका कोई भी लर्न मोर पे क्लिक करेगा, तो आपका ये फॉर्म जो है आप नीचे देख रहे हो ना, ये क्या हो जाएगा, पुट हो जाएगा। सी, इस तरह से। तो ये आपका कैंपेन क्या हो गया, रेडी हो गया, ये कैंपेन आपका। समझ में आया, यस मैम। ठीक है। यहाँ से हम लोग इसको क्लोज कर देंगे।
अभी क्या करना है, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट आप लोग हो चुके हो, क्योंकि ये बहुत थोड़ा सा ट्रैफिक के कंपैरिजन, ये थोड़ा सा तो आप लोग खुद भी जानते हो, ये थोड़ा सा आपका है ट्रिकी है। तो एक काम करेंगे, नेक्स्ट फ्राइडे को ना आप लोग क्या करो, हम तब तक आपको आपके बेसिक हार्डली 2 या 3 असाइनमेंट्स एक प्रैक्टिस के लिए आपको बिल्डअप करके दे देते हैं। तब तक आप लोग को कोई भी डाउट है ना, तो नेक्स्ट सेशन जो लिंक्डइन मार्केटिंग से पहले हम लोग इसको सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग, इस फेसबुक और इसके रिगार्डिंग कोई भी आपको डाउट है, पहले हम लोग वो क्लियर करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलेगा ये? यस मैम। ठीक है। तो एक बार आप लोग देखो, इसको ट्राई करो, तब तक हम आपको असाइनमेंट्स भी इसके दे देते हैं। और आप लोग प्रैक्टिस करो, और कोई भी डाउट आता है तो नोट बनाओ। नेक्स्ट सेशन हमारा सिर्फ और सिर्फ रहेगा इसी के रिगार्डिंग, कोई भी आपके डाउट क्लियरेंस जो भी रहेंगे वो हम लोग वहां पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए फिर। मैम हाँ बोलिए। मैं ये पूछ रहा था कि मतलब ये जो एड्स मैनेजर वाला है, ये फोन पे करना सही रहेगा या लैपटॉप या डेस्कटॉप पे सही लैपटॉप रहेगा? लैपटॉप लैपटॉप, कुछ भी काम है लैपटॉप। ओके। हाँ और ओके, कुछ भी। क्योंकि क्या है ना, मैंने फोन पे करके देखा था ना, तो ऑप्शंस कम शो हो रहे थे उस पे। नहीं 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 नहीं, फोन पे नहीं, सिर्फ लैपटॉप पे करिएगा। जितना क्लियरेंस आपको उस पे मिल जाएंगे ना, उतना आपको फोन पे नहीं मिलेगा। ओके ओके, थैंक जी, यू मैम। वेलकम। ठीक है, चलिए फिर आप लोग रेस्ट करो, थोड़ा माइंड को रिलैक्स करो, फिर हम लोग नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हाँ मैम, हाँ हाँ इस बोलिए। बार का लेक्चर आपने व्हाट्सएप पे अपलोड नहीं किया, वीडियोस का? एक्चुअली सविता, वो मेरे साइड से नहीं हो पाएगा, वो आपको उनसे बात करना पड़ेगा। मीन्स आपकी जिनसे बात होती होंगी, जो भी बिजनेस डेवलपमेंट होगी, आप उनसे एक बार कांटेक्ट करिए। वो थोड़ा मिस हो गया था ना मेरा, तो मैंने जी सोचा हाँ था हाँ, वीडियो देख के कर लूंगी, नहीं इसलिए आप पर उनसे, वो। आप उनसे एक बार बोलिए कि मतलब वही पूरा ओके हैंडल करते ना, इस वजह से। ओके मैम, ठीक है, थैंक यू। ओके, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।